हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट थ्योरीज। दोस्तों, हम आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक के सेकंड चैप्टर सिंधु घाटी की कलाएं पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ इंट्रोडक्शनरी चीज़ें देखेंगे। देखिए, इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। यदि हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें या कलाकृतियाँ जो हमें यहाँ से देखने को मिली हैं, उनमें हमें यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। उसके अलावा हमें सील्स यानी मुद्राएं देखने को मिली हैं। पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा से रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं। यदि हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं। पहली है हड़प्पा, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। उसके अलावा हमें देखने को मिलती है मोहनजोदारो, जो कि साउथ डायरेक्शन में है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, ये दोनों ही पाकिस्तान में है। यदि हम यहाँ पर सिविक प्लानिंग की बात करें तो हमें यहाँ पर जो देखने को मिले हैं हाउसेस, मार्केट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़ यानी अन्नागृह, ऑफिसेस, पब्लिक बाथ्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये सभी हमें ग्रिड लाइक पैटर्न्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि जो शहर है ये एकदम सिमेट्रिकल वे में बसाया गया है। रोड्स वगैरह जो हैं एकदम सिमेट्रिकल हैं, तो ये ग्रिड लाइक पैटर्न में इन्होंने शहर को बसाया है। उसके अलावा यहाँ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर हमें दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन देखने को मिली है उन सबके कंपैरिजन में यहाँ पर इंडस वैली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पकाई हुई मिट्टियों से नालियाँ बनाई गई है पानी के निकास के लिए, और ये सबसे उत्तम है सभी सिविलाइजेशंस में। यदि हम इंडिया इंडिया की इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में बात करें तो गुजरात में हमें धोलावीरा व लोथल देखने को मिलता है। हरियाणा में हमें राखीगढ़ी, पंजाब में हमें रोपड़, और राजस्थान में हमें कालीबंगा जैसी इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ मैप में मैंने सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को हाईलाइट किया हुआ है। जैसा हमने देखा था, हड़प्पा जो है उत्तर उत्तर में है, मोहनजोदाड़ो दक्षिण दिशा में है, उसके अलावा चुंदरो ये पाकिस्तान में है, ये भी दक्षिण में है। उसके अलावा लोथल गुजरात जो कि इंडिया में है, उसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगिरीपुर जो है वो यूपी में है, और रोपड़ जो है वो भी पंजाब में है। चलिए हम बात करते हैं हमें किस प्रकार के स्टैचूज मिले हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के स्टैचूज देखने को मिलते हैं। पहला है स्टोन, उसके अलावा हमें कांसा यानी ब्रॉन्ज, उसके अलावा हमें टेराकोटा या पकाई हुई मिट्टी के स्टैचूज देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी स्टैचूज हमें देखने को मिले हैं सभी 3 डायमेंशनल यानी 3D हैं। ये हम आगे देखेंगे आने वाले स्टैचूज में। चलिए अब स्टोन स्टैचूज की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है मेल टोर्सो यानी पुरुष धड़ का। दोस्तों, ये रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, और ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हमें पूरा स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके शोल्डर्स पे सॉकेट्स देख सकते हैं। इनके थ्रू यहाँ पर हाथ जुड़े हुए होंगे इसके, और इसी तरह सर व पैर भी जुड़े हुए होंगे। उसके अलावा जो सबसे पॉपुलर हमें आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है वो है प्रीस्ट किंग यानी पुजारी या योगी का स्टैचू। दोस्तों, ये स्टैचू हमें लाइमस्टोन या कहीं कहीं पर सोप स्टोन भी लिखा हुआ है, यानी हिंदी में सिलकड़ी पत्थर का ये स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉल कमिंग अंडर द राइट आर्म एंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से आते हुए राइट हैंड के अंडर पिट्स आर्म पिट के अंदर से जा रहा है। और ये जो शॉल है ये ट्री फॉयल यानी त्रिफोलिया पैटर्न का बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो हमने 3D बात करी थी, ये स्टैचू इस तरह के बनाए हुए हैं, ये चारों तरफ से कार्व्ड है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि मेडिटेशन पोस्चर में है। उसके अलावा इसकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये कराची यानी पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में हमें देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की टेक्निक की जो हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली है, ब्रॉन्ज कास्टिंग यानी कांसे की ढलाई। इस टेक्निक को कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। होता यूं है दोस्तों, सबसे पहले आप एक मोम की एक मूर्ति बनाएंगे। सपोज कीजिए आपने ये मूर्ति बना ली है, ये पूरी वैक्स की मूर्ति है। अब आप इसको चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से कवर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप एक होल छोड़ देंगे, ये होल इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब ये चिकनी मिट्टी सूख जाएगी तो आप इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर होगा यूँ कि ये जो मोम है ये पिघल के बाहर आ जाएगा इस होल के थ्रू। ठीक है, अब आपको जिस भी मेटल की बनानी है, जैसे मान लीजिए कॉपर या कांसे यानी ब्रॉन्ज की बनानी है, तो आप उस मेटल को पहले मेल्ट करेंगे और इसी होल के थ्रू इसके अंदर पॉर कर देंगे या डाल देंगे। और ये जो मोम का जो मोम पिघल गया था और उसके अलावा जो खाली हिस्सा बचा, ये पूरा मेटल इस एरिया को कवर कर लेगा। फिर आप इस धातु को ठंडी होने के लिए छोड़ेंगे, और फिर आप जब वो ठंडी हो जाएगी तब आप ये जो मिट्टी का आवरण था इसको आप तोड़ देंगे, और आपको
उसी शेप की मूर्ति मिलेगी मेटल की, जो शेप की आपने मोम की मूर्ति बनाई थी इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये टेक्निक यहाँ पर लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगा, वहाँ पर इस वीडियो में बताया गया है, इस टेक्निक को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया है। तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, ब्रॉन्ज कास्टिंग का जो हमें सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है और इंडस वैली का सबसे पॉपुलर आर्टिफैक्ट भी यही है, द डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है और इसकी साइज 4 इंच है। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्टिफैक्ट है यानी जो डांसिंग गर्ल है, ये हमें नेशनल म्यूजियम दिल्ली में देखने को मिलती है। जो योगी की मूर्ति थी वो हमें कराची यानी पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप लॉन्ग हेयर हैं जो जिनसे जूड़ा बना हुआ है। लेफ्ट आर्म जो है पूरा बैंगल्स से कवर्ड है। राइट आर्म हिप पे है और ये एक डांसिंग पोस्चर में है। हिंदी में इसका नाम इसी वजह से कांसे की नर्तकी पड़ा है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश नाम आपको दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा हमें एक वृषभ भी देखने को मिला है ब्रॉन्ज का, जो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि एक अटैकिंग और चार्जिंग पोजीशन में है और इसमें जो फीचर इसका यह है कि इसके ऊपर एक रस्सी बंधी यानी कॉर्ड बंधी हुई है इसके गले के ऊपर। आइए हम बात करते हैं टेराकोटा से बने हुए स्टैचूज की। देखिए, यहाँ पर जो हमें टेराकोटा का सबसे पॉपुलर स्टैचू देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मदर गॉडेस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, स्कल्पचर को। उसके अलावा यहाँ पर हमें टेराकोटा मास्क ऑफ हॉर्न डाइटी यानी एक सिंग वाले देवता का भी मुखौटा हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि पकाई हुई मिट्टी का बना हुआ है। इसके अलावा जो हमें अन्य आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं उनमें टॉय कार्ट्स विद व्हील्स, विसल्स, रैटल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप चित्रों में देख सकते हैं इस तरह के हमें टेराकोटा के कई सारे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के आर्टिफैक्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।